जबकि इसी हवाले से आपको बताएं तो जमजमा में कायम एरिजोना ग्रिल रेस्टोरेंट में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मां की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। आपको अपडेट करें, बच्चों ने चंकी मंकी से टॉफियां भी खाई थी, जबकि रेस्टोरेंट और प्ले लैंड का स्टॉल भी सील किया जा चुका है। पुलिस ने कार्रवाई के तहत 3 मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछगछ का अमल भी जारी और सारी है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि इंतहाई मशहूर और मारूफ ये रेस्टोरेंट है, जहां पर ये मुतासरा फैमिली खाने की गर्ज से गए थे, लेकिन वहां पर जाके इनको तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा और इब्तदाई तौर पर बच्चों में फूड पॉइजन की तशखीस हुई थी। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा अस्पताल में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से क्या मालूम हो सका है? जब मुतासरा फैमिली को यहाँ पर लाया गया था तो क्या सूरत हाल थी? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये अस्पताल इंतज़ामिया का कहना यह है कि आज 2:45 पर 3 अफराद, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून जो है वो वोमिटिंग करते हुए हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जिसके अंदर जो है वो एक बच्चा जो है वो फ़ौरन ही जाँ बहक हो गया था और तकरीबन 4 साल का बच्चा जो है वो 4 बजे के करीब जो है वो जाँ बहक हुआ और खातून जो है वो अब बेहतर हैं मगर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। ठीक है, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, जब ये फैमिली यहाँ पर आई थी तो क्या तादीबी कार्रवाई की गई थी इंतजामिया की जानिब से? कोई टेस्ट वगैरह किए गए थे? क्या उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ सकी हैं? देखिए, बिल्कुल साउथ सिटी अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से जो ये मौक़िफ़ दिया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि इनके तमाम टेस्ट वगैरह जो है वो लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं एग्जामिन के लिए, ताहम उनकी रिपोर्ट जो है वो हतमी नहीं आ सकी, ना ही उसके अंदर कोई ये वजूहात पता चल सकी हैं कि आया इनकी हालत किस वजह से बिगड़ी। ये ज़रूर उनका कहना है कि कल रात को जो इन्होंने बयान दिया कि 11 बजे के करीब इन्होंने खाना खाया और सुबह 6 बजे तक इनकी हालत ख़राब होती रही। घर में बच्चे भी उल्टियाँ करते रहे और ख़ातून भी, मगर फिर भी ये घर में कोशिश करते रहे अपने तौर पर कि हालत को कंट्रोल किया जाए, मगर जब 2 बजे तक ये अपने हालत कंट्रोल नहीं कर पाई तो खातून अपने बच्चों समेत यहाँ पर पहुँची। खातून के जो शौहर हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर से चल चुके हैं कराची के लिए, जिसके बाद कराची पुलिस चीफ डॉक्टर शेख का कहना यह है कि दोनों बच्चों की बॉडियों को पोस्टमार्टम किया जाएगा, मगर उस पोस्टमार्टम के लिए जो है वो घर के सरबरा की इजाज़त की ज़रूरत है। अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि AIG की जानिब से भी हॉस्पिटल का विजिट किया गया है, खातून से मुलाकात की गई है, क्या खातून की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाया गया है? देखिए, कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख का कहना ये है कि खातून जो है वो उनकी मिसिस की दोस्त हैं, तो अभी तक जो भी बातचीत हुई है वो अनऑफिशियल है और बयान रिकॉर्ड नहीं किया। वो खातून इस्माइल कर रही थी, ये ज़रूर है, मगर उनके सर में दर्द है। अभी इसलिए बयान नहीं रिकॉर्ड नहीं किया कि वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो जाएं, फिर पुलिस जो है वो ऑफिशियली उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। कराची पुलिस चीफ का ये भी कहना था कि जो इनके घर का किचन है, किचन के अंदर जो फ्रिज में सामान मौजूद है वो भी चेक कर रहे हैं कि घर में कोई चीज़ तो नहीं खाई, क्योंकि अब तक जो इन्होंने बयान दिया वो पहले एरिजोना रेस्टोरेंट में कुछ खाया था और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो खाया उसके अंदर कुछ चीज़, एक डिश ऐसी बताई गई जो कि इनको उसी टाइम ख़राब लगी थी, जो आधी खाई और आधी फेंक दी। फिर उसके बाद ये चंकी मंकी गए, वहाँ पे जाके कुछ टॉफ़ियाँ और बाल लिए थे, इसके अंदर बाल जो है वो खट्टे थे, जिसकी वजह से वो भी छोड़ दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एग्जामिन की जा रही हैं। सब चीज़ों को सिर्फ यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जा रहा, बल्कि डॉक्टर अमीर अहमद शेख का कहना यह है कि ये तमाम चीज़ें टेस्ट के लिए आगा खान लेबॉर्ट्री भी भिजवाई जा रही हैं। साथ साथ उन्होंने महकमा सेहत से दरख्वास्त की है कि इस मुकम्मल केस की तहकीकात के लिए जो वो मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ताकि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सामने लाया जा सके। अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि रेस्टोरेंट के हवाले से मजीद और क्या मालूम हो सका है, क्योंकि इतलात ये भी है कि 3 मुलाजमीन को जेर हिरासत लिया जा चुका है, उनसे तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? और फिर आपसे यही सवाल पूछूंगी कि जो मालिक है रेस्टोरेंट का, उस तक पुलिस की रसाई मुमकिन हो पाई है या नहीं? कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख का कहना यह है कि इस पूरे केस के अंदर जो है वो हमने इस तमाम तहकीकात के अंदर हर छोटी सी छोटी चीज़ को सामने रख रहे हैं, ताकि किसी भी मामले के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। ताहम उनका ये कहना था कि अभी तक किसी चीज़ को यकीनन इस रेस्टोरेंट के 3 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है, उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और जब बच्चों की वजह मौत सामने आएगी
तो उसके बाद बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज करके जो है वो मुलजिमान है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि पुलिस बारहा ये कह रही है होटल की इंतजामिया से कि ताउन किया जाए, सीसीटीवी फुटेज तक रसाई दी जाए, तो क्या इतलात है, क्या वो पुलिस को मिल सकी है? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे, किसने क्या खाना सर्व किया, और अगर दीगर लोगों ने भी वो खाना खाया है तो फिर उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल यही बात कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख से पूछी गई थी, तो उनका ये कहना है कि यकीनन ये रेस्टोरेंट जो कि संडे नाइट होती है इसके अंदर काफ़ी रश होता है, तो अभी तक वही देख रहे हैं कि कोई और शिकायत तो नहीं आई, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से बहुत सारे लोगों ने खाया है और चंकी मंकी से भी बहुत सारे बच्चे गए और वहाँ से चीज़ें लेके खाई हैं। तो तमाम शिकायतें अगर कोई आई हैं तो देखा जाएगा आया इन्होंने वहीं पर कोई चीज़ गलत खाई है या फिर घर जाके कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है, मगर जो भी चीज़ इस्तेमाल की है वो तमाम एक तफसीली एग्जामिनेशन के बाद वाज़ेह आएगा क्या आया एरिजोन रेस्टोरेंट से कहा है। मगर ये कि एरिजोन रेस्टोरेंट के बारे में जो सिंध नेशनल फूड अथॉरिटी के चेयरमैन थे उनका ये ज़रूर कहना है कि वहाँ पर जब वो इस रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पुरानी थी, किचन के अंदर कोई एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं था, जो खाना था वो बाहर रखा हुआ था और उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया गया था कि वो जरासीम से पाक हो। तो तमाम चीज़ें सामने हैं, काफ़ी चीज़ें खदशात हैं, मगर ये तमाम खदशात जब ही दूर होंगे कि जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है वो सामने आए क्या आया वजह मौत क्या थी। जी ठीक है, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मंजर आम पर आना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही वजह मौत का तयन हो सकेगा। अपडेट आपको कर रहे हैं जमजमा में कायम मशहूर और मारूफ एरिजोना ग्रिल रेस्टोरेंट, जहां पर मुज़े सेहत खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मां की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। AIG की जानिब से हॉस्पिटल का दौरा भी किया गया था, लेकिन खातून अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उनका बयान रिकॉर्ड कराया जा सके, लेकिन उन्होंने पुलिस को रिस्पॉन्ड जरूर किया है। इसके अलावा आपको बताएं तो बच्चों ने चंकी मंकी से टॉफियां भी खाई हैं। रेस्टोरेंट और प्ले लैंड का स्टॉल सील किया जा चुका है। इसके अलावा 3 मुलाजमीन जेर हिरासत है। फूड सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा चुके हैं, जबकि वाज़ेह रहे कि सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से पहले भी इस रेस्टोरेंट को नोटिस सर्व किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी रविश नहीं बदली है और इसकी बुनियाद पर आज 2 मासूम बच्चे अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। जुल्फिकार पीरजादा ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 2:45 इन द आफ्टरनून ये मरीज़ हमारे पास आए थे, जिनमें एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल, दूसरा बच्चा जिसकी तकरीबन 4 साल और एक खातून जो कि इनकी वालदा हैं वो इनके साथ आई। तो वालदा जो है इनकी वो इस वक्त हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में है, स्टेबल हैं, उनको अभी ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चे जो हैं वो उनका इंतकाल हो चुका है। हमारे पास जब आए थे तकरीबन 2:45 पे, तो जो छोटा बच्चा है ही वॉज ऑलरेडी डेड अनफॉर्चुनेटली, और जो बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो हमारे हॉस्पिटल का प्रोसीजर है पूरा कि जब भी इस तरह सिक मरीज़ आता है तो अलार्म्स एक्टिवेट होते हैं, सीनियर डॉक्टर मोस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो फ़ौरन पहुंचते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर हमने जो है फॉलो किया और उनको बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करने की कोशिश की अपनी सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा बच्चा है वो भी जान पर ना हो सका और उनकी भी डेथ। देखिए इस वक्त फ़िलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई। हमें जो हिस्ट्री, ज़ाहिर हम हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ की, जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वॉमिटिंग की हिस्ट्री थी तीनों मरीज़ों की इंक्लूडिंग मदर। तो सुबह से इनको वॉमिटिंग्स हो रही थी, मदर ने मुझे ये बताया, लेकिन ये आए हैं हमारे पास तकरीबन 2:45 बजे। तो उस वक्त सिचुएशन जो थी वो मैंने आपसे भी, हिस्ट्री उनकी यही है कि उन्होंने कल रात कहीं खाना खाया है, तीनों ने खाना खाया है, रात में ये घर गए हैं, सो गए हैं, तबीयत ख़राब हुई है, सुबह से वॉमिटिंग कर रहे थे, और फिर दोपहर में, आज दोपहर में संडे को ये हमारे इमरजेंसी में। लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल थी, उसकी मौत का टाइम तकरीबन 3:30 बजे है, तकरीबन 3:30 बजे, और जो बड़ा बच्चा है उसकी तकरीबन 4 बजे।